देखो बेटा, अगर तुम शेयर मार्केट में हो और एचएएल को नहीं जानते तो बेटा थोड़ा सा तुम पीछे हो। तो बेटा आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एचएएल करती क्या है, एचएएल का क्या काम है और एचएएल में क्या इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बेटा पहली हम बात शुरुआत करें तो देखो, एचएएल का फुल नाम जानना जरूरी है तुम्हारे लिए। देखो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेटा इसका ये फुल नाम है। और कंपनी टाइप्स की बात करें तो बेटा ये पब्लिक है, और दूसरा एनएससी और बेटा बीएससी दोनों पर लिस्टेड है, लेकिन ज़्यादातर हम एनएससी पर ही काम करते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और दूसरा भी नाम बता देता हूँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बेटा। अब दूसरा ये सब जो फाउंडेड और ये सब जानकारी तो ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री की बात करें तो एरोस्पेस डिफेंस की चीजें बनाता है, समझ रहे हो। तो देखो, इसमें इनका प्रोडक्ट की बात करें तो क्या प्रोडक्ट है, देखो यहीं पर थोड़ा जल्दी जल्दी बताना पड़ रहा है तुमको। तो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाते हैं, दूसरा फाइटर एयरक्राफ्ट, तो तीसरा ट्रेनर एयरक्राफ्ट, और फिर हेलीकॉप्टर भी बनाते। तो डिफेंस सेक्टर में इनकी बहुत ज़्यादा भागीदारी है। और लेकिन बेटा एक और चीज़ बता रहा हूँ, जितने दिनों से मोदी जी अपने भारत देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो तुम्हें ये देखना जरूर बनता है कि कितना पैसा हमारे इंडिया, मेड इन इंडिया बनाने में और अपने स्वयं निर्भर होने के लिए लगाया जा रहा है। तो एयरक्राफ्ट और ये डिफेंस सेक्टर में ये शेयर भगेगा, इसीलिए ये बार बार चर्चा में आगे आ जाता है ये एचएएल। तभी मोदी जी हर बार कोई ना कोई स्पीच में कहीं पर भी बात करेंगे तो ज्यादातर बोल ही देते हैं कि एचएएल का ही स्टॉक देख लो। और बेटा इसकी प्राइस भी हाई है, वो थोड़ी देर में अभी चर्चा करेंगे बेटा। और इसकी बेटा ओनरशिप की बात करें तो ओनरशिप गवर्नमेंट ओन करती है, देखो नीचे लिखा है ऑन ओनर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स तो 24,000 के करीब इसमें काम करने वाले वर्कर हैं। तो चलो, रेवेन्यू रेवेन्यू तुमने देख लिया, लगातार बढ़ रहे हैं और सब चीज़। और इसका एक और चीज देख लेते, आ जाओ जल्दी। तो बेटा ऑर्डर बुक सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो बेटा मतलब 31 मार्च 2024 तक की रिपोर्ट के अनुसार अगर ऑर्डर बुक की बात की जाए तो बेटा 94,000 करोड़ रुपए है लगभग। बहुत ज्यादा ऑर्डर बुक है कि और इतना पैसा मतलब कि एरो मतलब हेलीकॉप्टर और डिफेंस में और इसमें लगाने के लिए इनके पास इतना रुपए है। 94,000 करोड़ रुपए। तो इनकी ऑर्डर बुक भी बहुत ज्यादा मजबूत देखने को मिल रही है। लेकिन इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो कंपनी का थोड़ा सा फंडामेंटल देखना ज्यादा जरूरी है। तो आ जाओ बेटा, वो भी तुम्हें दिखाई देती। तो बेटा एचएएल की बात करें तो मार्केट कैप इसका ये थोड़ी बहुत जानकारी ऊपर की होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। देखो मार्केट कैप की बात करें तो 3,31,037 करोड़ रुपए की तो इसकी मार्केट कैप है। और लोएस्ट प्राइस की बात करें तो 1490, और हाईएस्ट प्राइस की बात करें तो 5,045। तो बेटा ये करंट प्राइस जो भी है वो तो तुम देख ही रहे होगे। तो मार्केट में पीई रेशियो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, लेकिन उसके सामने जो कंपनी वही फील्ड में होगी और वही सेक्टर में होगी तो वो देखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखो बेटा पीई रेशियो 43.6 है। चलो आ जाओ नीचे से देख लेते हैं। देखो बेटा यही सेम सेक्टर की अगर बात की जाए तो बेटा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो है उसके साथ में वही इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की, रुक जाओ बेटा, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की बात की जाए, एरो स्पेस एंड डिफेंस की जो सेक्टर है
तो उसमें बेटा 43। तो मेरे ख्याल से और किसी को देखते हुए ये प्राइस सस्ता ही मिल रहा है, समझ रहे हो बेटा। ये वाला शेयर 43.62 पी रेशियो, मतलब तुम इस ये कंपनी जितना भी कमा रही है उसमें से तुम 43.62 उसकी वैल्यू लगा के दे रहे हो, मतलब अभी इसकी फेयर वैल्यू है। ये तुम्हें सस्ता ही देखने को मिलता है। चलो क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो जल्दी जल्दी बात कर लेंगे। तो ईयर टू ईयर रिजल्ट देख लो बेटा, कितना ज्यादा बड़ा हुआ दिख रहा है। देखो ये सेल भी कंटिन्यू 14,000 तक पहुंच गई है, लगातार बढ़ते बढ़ते, थोड़ी कम हुई लेकिन फिर बढ़ गई, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और अदर इनकम की बात करें तो बेटा अदर इनकम भी लगातार बढ़ी जा रही है और अलग से। और टैक्स तो पता है कि सरकार भी है, तो इतना ज़्यादा इसमें कुछ देखने को नहीं मिलेगा। अब चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ। देखो तो कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ भी बेटा लगातार बढ़ी है और कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ भी अच्छा देखने को मिल रही है। और कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। और रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी अच्छी देखने को मिल रही है, लगातार तुमको जो दिख ही रही होगी। तो कंपनी ऑलमोस्ट अच्छी है, सरकारी जो कंपनी है इसलिए अच्छी है। और बेटा जो मेन पॉइंट की बात है वहीं पे चलते, ज्यादा हम नाटक नहीं करेंगे बेटा। मेन पॉइंट में इसलिए बोलने वाला हूँ क्योंकि देखो इसमें जो प्रमोटर है, प्रमोटर समझते हो, उसमें उनकी होल्डिंग कितनी है। देखो 71.64 उनकी होल्डिंग है। और बेटा ये जो नारंगी कलर का दिख रहा है वो बेटा पब्लिक है, इतनी सी छोटी सी पब्लिक घुसी है। और फॉरेन इन्वेस्टर देखो हरे हरे दिख रहे होंगे तुमको, तो 12.42 दिख रहा है। और साथ में ये जो पीले पीले दिख रहे हैं ना, वो मतलब डोमेस्टिक इंडिया की जो बड़ी लेवल के इन्वेस्टर है वो है बेटा। तो मैन ये देख लेते हैं कि इन लोगों ने स्टेक बढ़ाया है कि वहीं पर रखा है। आ जाओ तो देखो बेटा FII ने कंटिन्यू स्टेक बढ़ाया भी है और घटाया भी है। देखो बेटा मुझे तो ये लगता है कंटिन्यू पहले ग्रोथ थी 2024 में, FII थोड़ी बहुत कम देखने को मिल रही है, देख सकते हो 2024 में थोड़ी सी कम कर ली है पूरी होल्डिंग। वो बेटा इलेक्शन की वजह से मुझे लग रहा है थोड़ा सा होल्डिंग डाउन देखने को मिली है। तो बेटा दूसरी बात करें तो DII डोमेस्टिक इन्वेस्टर, मतलब भारत के जो मतलब फंड वाले होते हैं, म्यूचुअल फंड और अवेरा वगैरह फंड, बेटा मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो जो फंड वाले होते हैं उनकी बात करें तो बेटा उन्होंने तो लगातार अपने होल्डिंग ही कम कर दी है, लगातार देखो गिरता हुआ दिख रहा है। और पब्लिक की बात करें तो बेटा पब्लिक तो है ही ऐसी, पब्लिक लगातार बढ़ाई जा रही है। पब्लिक को तो बस खाली उंगली बता दो ताकि वो किसी न किसी स्टॉक में ऐसी आंख बंद करके लगा ले। और कभी कभी तो बेटा ऐसी जगह पे फंस जाते हैं, ऊपर जाके किसी ने बोल दिया कि ये स्टॉक अच्छा है तो ऊपर जाके खरीद लेते हैं और फिर वहाँ से गिरने लगता है। फिर क्या है, शेर पकड़ो बोलो कि ये जुआ है। बेटा बड़े इन्वेस्टर ने क्या बोला है कि शेयर मार्केट एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस की तरह देखो तो पैसा आएगा, और सट्टे की तरह देखोगे तो एक दिन में ही डूब जाएगा। तो बेटा पब्लिक का तो देख लिया, और अदर जो है वो तो बेटा कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तुम देख सकते हो अदर वाले का तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो देखो बेटा डायरेक्ट आ गए चार्ट पे, क्योंकि चार्ट पे देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसीलिए मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि चार्ट में देखो तो उसमें सब चीज़ समझ आती है कि ये सही है या नहीं है। तो देखो तुमको मैं हर बार बताता हूँ उस हिसाब से कि डे इधर जाओ और डे 1 सिलेक्ट करो। और बेटा एक चीज़ और अपने दिमाग में रख लेना, ताऊ कभी बाय और सेल की सजेस्ट नहीं करती, ये तो बस सिर्फ
कंपनी का फंडामेंटल और कंपनी के बारे में जानकारी बताते हैं। कभी भी तुमको ये नहीं बताते कि तुम इसको खरीद लो या इसको तुम बेच लो, समझ रहे हो। चलो ठीक है, देख लेते हैं इसमें कहाँ क्या बन रहा है। देखो बेटा, जिस हिसाब से मेरे पास इंडिकेटर है और जिस हिसाब से मेरी रिसर्च है, उस हिसाब से बेटा अभी परचेस करना मतलब खतरे को खिलाड़ी बनने के बराबर है, समझ रहे हो। खतरों के खिलाड़ी बनना है तो ही अभी परचेस करना है, क्योंकि बेटा बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है तुम्हारे, बहुत ज़्यादा। देखो बेटा, ये जो जोन था बेटा, ये सबसे बेस्ट जोन था। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बेस्ट जोन था, क्योंकि बेटा ये देखो, ये जो लाइन, ये जो डेली डेली की कैंडलें बनेंगी ना बेटा लगातार, तो ये कैंडलों में बहुत टाइम बीता है बेटा। यहाँ से मार्केट को नीचे गिरने नहीं दिया है इन लोगों ने, समझ रहे हो। इसीलिए बेटा देखो, ये जगह से यहाँ तक भी नहीं आने दिया। इसीलिए बोल रहा था, ये जो ये लाइनें मैं बता रहा हूँ, ये टॉप वाली, अगर इनके ऊपर से देखो सीधे 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 यहाँ तक देख लो, तो बेटा ये वाला जोन था, तो मेरे ख्याल से ये परचेस वाला जोन है। लेकिन मैंने तो तुम्हें इसलिए जानकारी दी क्योंकि ये कंपनियों के बारे में बहुत लोग बता रहे हैं और मोदी जी ने भी चर्चा की है, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें सजेस्ट कर दिया जाए। लेकिन अगर ये इस कंपनी का शेयर तुम खरीदना चाहते हो तो बेटा इतना टाइम लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा करेक्शन होने दो। और अगर करेक्शन होता है या थोड़ा सा भी कुछ बदलाव होता है तो कमेंट कर देना, मैं तुम्हें पूरी डिटेल देख लूँगा कि ये अभी सही पोजीशन पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लेकिन मैं तुमको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि ये कंडीशन ऐसी हो, देखो ये वाली कंडीशन हो और मार्केट फिर यहाँ पर वापस रिटर्न टेस्ट करने आए, समझ रहे हो बेटा। टेस्ट करने आए तब तुम इसको खरीदो, तो बेटा क्या है कि तुम्हारा प्रॉफिट भी दिखेगा। लेकिन अब खरीदोगे बेटा, किसी को प्रॉफिट हो रहा, उसने बेचा तो आराम से यहाँ तक आ जाओगे। लेकिन बेटा यहाँ तक तो नहीं आएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी जो बाइंग हुई है, इतना पैसा लगा है इसमें, देखो कितना पैसा लगा होगा। लेकिन फिर भी अगर वेट किया जाए तो कम से कम यहाँ तक का तो वेट कर ही सकते हैं। और एक और बात कि बेटा ताऊ किसी भी चीज़ की बाई और सेल की सजेशन नहीं देते, ये तो केवल नॉलेज के लिए है। और थोड़ी बहुत तुम ही रिसर्च करोगे तभी खरीदना। चलो बेटा, तब तक के लिए ताऊ चलते हैं, बाय बाय बेटा।